कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं अरीशा गजल। जब राहुल गांधी ने सीधे सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है, तभी इलेक्शन कमीशन ने पलटवार करके ये बोला है कि ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है वो बेसलेस है, यानी पूरी तरीके से झूठा बता दिया गया। राहुल गांधी का कहना है कि पूरे देश में एक सिस्टमैटिक तरीके से वोट डिलीट किए जा रहे हैं। दोस्तों, उनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन इन वोट चोर को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सोर्स ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस, यानी राहुल गांधी के द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे गलत हैं और बेबुनियादी। मतलब राहुल गांधी के द्वारा जो भी बात हुई है उस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बेबुनियाद बातें मानी जा रही है, उसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसा ईडी के द्वारा कहा जा रहा है। इसी ने साफ कहा है कि कोई भी वोट ऑनलाइन हटाया नहीं जा सकता है और बिना ड्यू प्रोसेस यानी प्रॉपर सुनवाई की वजह से जो किसी भी वोट का नाम है, जो भी वोटर्स का नाम है, लिस्ट से हम नहीं काट सकते हैं। अब जरा बैकग्राउंड देखते हैं और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने दो स्पेसिफिक जगहों के नाम लिए, कर्नाटका की ए लैंड कॉन्स्टिट्यूएंसी और महाराष्ट्र की रजूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ए लैंड का मामला 2023 का है। यहाँ वोटर लिस्ट से नाम जो है वो डिलीट करने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद ही एफआईआर को दर्ज करवाया। ये कॉन्स्पिरेंसी सफल नहीं हो पाई। ईसी का कहना है कि अगर वोटर्स का डेलीगेशन होता तो नतीजा हमें सफाई से देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो काफी फेयर रिजल्ट आ रहा है, यानी जो मामला है वो काफी साफ है। 2018 की बात करते हैं कि 2018 में बीजेपी के सुभाष जीते थे और 2023 में कांग्रेस के बीआर पटेल जीते थे। इससे ईसी से ये साबित करना चाहते हैं कि गड़बड़ी की कोशिश तो हुई थी, लेकिन जो आउटकम आता है इस पूरे प्रोसेस से वो काफी फेयर आउटकम आता है। लेकिन राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके दोस्तों। उन्होंने कहा कि कर्नाटका की जो सीआईडी थी उन्होंने पिछले 18 महीने में इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर लिखा है, टेक्निकली डिटेल्स मांगी है और ईसी ने कई बार जवाब देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक भी ये भी कहा कि ईसी डेमोक्रेसी का जो मर्डर करने की कोशिश कर रहा है। अब उन्होंने ये भी दावा किया और वादा करते हुए कहा कि मैं जल्द ही इस पूरे मामले के ऊपर एक हाइड्रोजन बम जो है जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, मामला सीधा सीधा ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटर डेलीगेशन सॉफ्टवेयर से डेमोक्रेसी जो है वो खत्म करी जा रही है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सब बेबुनियाद है और एफआईआर तक हमने दर्ज करवाई है, तो गलती भला कैसे हो सकती है। अब सवाल ये है कि कौन कितनी बातों को छुपा रहा है और कौन कितनी बातों को बताया जा रहा है। क्या राहुल गांधी सच में कोई बड़ा सबूत लेकर आएंगे या ये सिर्फ एक और राजनीतिक नैरेटिव बनकर ही रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? आप क्या सोचते हैं इस पूरे वोट चोरी के मामले में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।